आप लोगों का अपनी YouTube चैनल केवल स्टडी पॉइंट पर स्वागत है। मैं आप लोगों को मैथ पढ़ा रहा हूं, जिसमें आज हम लोग यूपी टेट 2020 का प्राथमिक स्तर का मैथ का क्वेश्चन पेपर हल करेंगे। पहला क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई में 60% की वृद्धि करने पर उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी जिससे आयत का क्षेत्रफल ना बदले। चार ऑप्शन है, 50%, 125%, 75.5% और 37.5%। तो इसमें आयत की लंबाई और चौड़ाई दोनों नहीं पता है। ठीक, ये 60% है तो हम कुछ भी मान सकते हैं। मान लिया जो आयत है उसकी लंबाई मान लो 100 है और चौड़ाई 50 है, इकाई मतलब मीटर सेंटीमीटर कुछ भी ले सकते हैं हम लोग। कह रहा है लंबाई में 60। अब इसका जो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई 100 गुणे 50 बराबर 5000। अगर मीटर माने तो वर्ग मीटर और सेंटीमीटर माने तो वर्ग सेंटीमीटर। फिर क्या कह रहा है, कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी, तो भाई इसमें 60% वृद्धि हो रहा है लंबाई में, तो ये लंबाई कितना हो जाएगा, 100 रहेगा प्लस 60% की वृद्धि होगी तो 100 गुणे 60/100। ठीक, लंबाई गुणे चौड़ाई। अब मान लो चौड़ाई में x% की कमी करते हैं, x% की कमी करते हैं किसमें, चौड़ाई में। अब क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो ये लंबाई बन गई यहाँ से यहाँ तक। चौड़ाई आपकी क्या थी, 50 माना गया था, कमी करने पर घटेगा तो कितना, x% की, तो परसेंट x किसकी, 50, तो 50/100 बराबर क्षेत्र में कोई परिवर्तन ना हो। जो क्षेत्रफल पहले था वही क्षेत्रफल इधर अब भी है 5000। मतलब x का मान क्या रख दिया जाए कि ये दोनों बराबर आ जाए। तो ये ध्यान से देखिए, 100 कट जाएगा तो 100 और इधर 60 बचेगा तो कितना हो जाएगा, 160 गुणे इसमें 50 से कम, 50 दूना 100, तो ये 50 दूना 100 इधर ला लेंगे, बन जाएगा 100 - x/2 गुणे 5000। ठीक, अब उसके बाद में ये 2 इधर गुणा है, भाग है, इधर ये गुणा है तो ये कट जाएगा, तो ये बचेगा 80 आपका। अब 80 इधर गुणा है तो इधर भाग करेंगे, 100 - x भागे 5000/80, जीरो से कटेगा, ये 100 - x रहेगा इक्वल टू ये 8 से 8 6 48, ये 2 20, 8 2 16, 4 8 5 40, ये हो गया। x इधर जाएगा तो प्लस और 62 इधर आएगा माइनस, 100 - 62.5 इक्वल टू x। अब घटाएंगे तो 63 37, x बराबर 37.5%। तो हमारा आंसर क्या होगा, 37.5%। ये वाला चौथा ऑप्शन सही है। ऐसे प्रश्न प्रायः एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि 2018 में अमित का वेतन कितना है, 1,26,500 है। वर्ष 2016 से उसका वेतन बढ़ रहा है, 10% 15% बढ़कर 2018 के वेतन तक पहुंच गया। वर्ष 2016 में वेतन कितना था, तो मान लिया जाए 16 में ये बनेगा, ये क्या बन जाएगा हमारा, ये बन जाएगा ये, और हमको P ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, P ज्ञात करना है। ठीक, और ये R1 बन जाएगा, ये R2 बन जाएगा। तो ये कितना दिया है, 1,26,500। तो ये दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। ये बराबर 1,26,500 है, P ज्ञात करना है। और 2018 से 16 मतलब एक वर्ष में कितना बढ़ रहा है, पहले वर्ष में बढ़ रहा है 10% पर बढ़ रहा है, और R1 तो इसमें हो जाएगा R1, तो R1 10% बढ़ेगा। फिर दूसरे वर्ष कितना बढ़ रहा है, R2 15%। अब ये कंपाउंड इंटरेस्ट वाला फार्मूला लगेगा, तो फिर कह रहा है कि 2 वर्ष पहले कितना था। यहाँ देखेंगे, पढ़िए ढंग से, सवाल पढ़ लीजिए। 2018 में अमित का वेतन इतना था, मतलब 18 में 2016 से उसका वेतन बढ़ रहा है, बढ़कर 18 वेतन पहुँच गया 18 तक।
तो 2016 में वेतन कितना था, मतलब पहले कितना था ये बाद वाला ये है, और ये पी ज्ञात करना है 2016 में। तो एक फार्मूला हम लोगों के पास है ऐसे सवालों को हल करने के समय, ये बराबर पी 1 प्लस R1/100 फिर 1 प्लस R2/100, ये वाला फार्मूला। तो ये हमारा कितना है 1,26,500। पी पता करना है हम लोगों को। 1 प्लस R1 10/100 और R2 कितना है, R2 भाई 15% दूसरे वर्ष, तो 1 प्लस 15/100। अब क्या होगा 1,26,500 पी और 100 एकन्नम 100 और 10 110 बटा 100 गुणे ये कितना हो जाएगा 115 बटा 100। 1 0 यहाँ चाहें तो काट दें। अब ये क्या होगा, इधर गुणा होगा, इससे इधर भाग होगा, तो P इक्वल टू हो जाएगा 1,26,500 गुणे 100, ये 3 0 हो जाएगा, 1 0 ये भी है, बटा 115 गुणे 11। 115 को 11 से गुणा करेंगे तो 115, फिर 115, 5 5 1 6 2 1, तो ये आपका आ जाएगा फी इक्वल टू 1265। अब 1265 से 1265 का नाम कट जाएगा, फिर 1 2 0 है तो 2 0, तो अब ये 3 और 2 ये 5 0 हो जाएगा, तो फी बराबर 1 के बाद 5 0, मतलब 1 लाख थी। कितनी थी 1 लाख। इसमें ऑप्शन देखते हैं, ये वाला चौथा ऑप्शन इसका भी सही है, चौथा ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 6 तथा लघुत्तम समापवर्तक 432 है। यदि एक संख्या 48 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। ठीक, इसमें ये ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसका ऑप्शन है हम लोगों के पास लगाने का जो तरीका है, दो संख्याओं का ये होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मासा गुणे लसा, ये होता है। अब क्या कह रहा है सवाल कि दो संख्याओं का मासा महत्तम समापवर्तक 6 और लघुत्तम समापवर्तक 432 है। तो मासा 6 और ये 432 है। फिर क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि एक संख्या 48 है, मतलब एक संख्या पहली संख्या 48 दी है और दूसरी संख्या हम मान लेते हैं यक्ष, तो दूसरी संख्या क्या होगी बराबर ये, तो 48 से इधर भाग कर देंगे, तो यक्ष इक्वल टू 6 गुणे 432 भाग करेंगे 48 से, तो 48 6 करना 6 6 8 48 8 आ गया ना। अब आप 432 को 8 से भाग करेंगे तो 8 एकम 8 और 8 पंचे 40, फिर 3 बचेगा 32, तो 8 चौक 32 54। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, ये भी चौथा सही है 54। दूसरी संख्या कितनी होगी 54, इस अकॉर्डिंग से क्या होगी 54 होगी। ये हमेशा याद रखना, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मासा गुणे लासा होगा। तो ये हमारी कितनी आ जाएगी 54 50 और चौथा ऑप्शन इसका सही है। अगला क्वेश्चन है, किसी महीने का तीसरा शुक्रवार 16वीं तारीख को पड़ता है, तो उसी महीने का चौथा मंगलवार किस तारीख को पड़ेगा। अब तीसरा शुक्रवार है तो दूसरा शुक्रवार कितना पड़ेगा 16 है, 9 7 16 9 तारीख को कितना 9। अब फिर पहला शुक्रवार 7 घटाएंगे, 7 जोड़ेंगे तो 7 घटाएंगे, तो 7 घटाएंगे 9 में तो कितना आएगा 2 तारीख को। तो पहला शुक्रवार 2 तारीख को, तो एक को तो मंगलवार रहेगा नहीं। अब शुक्रवार 2 को है तो 3 को क्या हो जाएगा शनिवार, 4 को क्या हो जाएगा शनिवार और 4 को रविवार, 5 को रविवार, 5 को फिर सोमवार, फिर 6 को, ये 2 तारीख को शुक्रवार, 3 को शनिवार, 4 को रविवार, 5 को सोमवार और 6 को मंगलवार। तो 6 को पड़ेगा पहला मंगलवार 6 को। फिर कह रहा है पहला मंगलवार 6 को, यहाँ पहला मंगलवार 6 को,
दूसरा 7 जोड़ेंगे 13 को पड़ेगा, फिर 7 जोड़ेंगे 20 को पड़ेगा, 13 7 20, अब फिर 20 में 7 को जोड़ेंगे तो 27। तो पहला पड़ेगा 6 को, दूसरा पड़ेगा 13 को, तीसरा पड़ेगा 20 को, चौथा पड़ेगा 27 को। एक त्रिभुज प्रिज्म में कितने शीर्ष होते हैं? तो इसमें 6 शीर्ष होते हैं। त्रिभुज प्रिज्म जो होती है उसमें 6 शीर्ष, 3 इस तरह त्रिभुज प्रिज्म बनती है, बना के दिखा देते हैं हम। त्रिभुजाकार प्रिज्म इस तरह से होते हैं शीर्ष इसमें। इस तरह से बनता है ये त्रिभुजाकार प्रिज्म। अब 3 शीर्ष यहाँ हो गया, एक ये, एक ये, एक ये और 3 यहाँ नीचे, एक ये और एक ये और एक ये। ठीक, इस प्रकार से 3 3 6 होते हैं। त्रिभुजाकार प्रिज्म में कितने शीर्ष होते हैं? 6। फिर अगला क्वेश्चन, 10 के रुपये 6 की दर से केले खरीद कर रुपये 6 में 4 की दर से बेच दिया। तो 10 रुपये का इसने लागत कितना लगाया? 10 का। अब बेचा कुल कितने का? तो 4 बेचा 6 रुपये में, तो एक कितने रुपए में हुआ? 1.5 रुपये में, 1.5 रुपये में। भाई 4 वस्तु 6 रुपये में बेच रहे हैं तो 1.5 में 1 हो गया। अब कितना खरीदा था? 6, तो 6 का कितना कुल हुआ? बेचा कितने रुपए में? तो 6 को 1.5 से गुणा करेंगे 9, मतलब उसने 10 रुपये का खरीदा 6 और बेचा कितने? 9 का। तो घाटा कितना हुआ? 1 रुपये का। अब कितने का घाटा? कितने पर? 10 रुपये पर। तो अब प्रतिशत में बदल देंगे, तो जितना घाटा हुआ उसे ऊपर कितने रुपए में? 10 रुपये में गुणे 100। तो 10 एकम 10 दाहिने 100, कितना? 10% का घाटा हुआ। कौन सा ऑप्शन सही है? पहला सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। यह है रिक्त स्थान के लिए कौन सा विकल्प सही है? 1 ग्राम। तो 1 ग्राम में किग्रा में बदलेंगे तो क्या होगा? 1000 से भाग हो जाएगा, तो 1/1000। अब 1000 को ऊपर हम ले जाएंगे घात, तो इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, 1/1000 को 10 का पावर 3 और पावर नीचे से ऊपर ले जाते हैं तो माइनस भी हो जाएगा किग्रा। ठीक, तो इसको 4 तरीके से, एक तो 1/1000 भी लिख सकते हैं, इतने तरीके से लिख सकते हैं। तो इसमें कौन कौन सा ऑप्शन सही है? 1/1000 ये भी सही है, 10 का घात -3 इसमें है ना, ये है, ये भी सही है। ये बिल्कुल नहीं सही है क्योंकि 1000 से भाग करेंगे तो 1 2 3 अंक बाद होना चाहिए ना, 1, तो इसमें 4 है, ये भी गलत। 1000 किग्रा, ये भी गलत। तो इसमें कौन सही है? ये और बी, ये सेकेंड ऑप्शन। इसको कह रहा है प्रतिशत रूप में लिखने पर, तो ये 0.1 है और 2 बार जब हम इसका गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 बार गुणा करेंगे तो ये 0.2 है ना, तो 0.01, 0.01, 1 से गुणा करना है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये 0.4 अंक खिसक जाएगा। ठीक, 1। अब क्या कह रहा है? इसको परसेंट में बदलना है, तो परसेंट में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं? बटा 100 करते हैं, गुणे 100 करेंगे, या ऐसे लिख लो, इसको बटे में कर लो। तो 1 2 3 4 अंक है, तो 1 बटा क्या कर सकते हैं हम लोग? 4 जीरो रख सकते हैं, गुणे 100। अब 100 करेंगे तो 2 जीरो ऊपर 2 जीरो नीचे कट जाएगा। तो ये तो आपका हमारा ये हो गया, ये हमारा बन रहा है 1/100। ठीक, और दूसरा क्या बन सकता है? दूसरा 100 से भाग करेंगे तो 2 अंक है 1 के बाद, तो 0.01, 2 पॉइंट बन रहे हैं ये, तो 0.01%, ये भी सही है हमारा। उसके बाद में 1/100%, क्योंकि परसेंट ये भी है ना, 1/100%, ये भी सही है। डी, ए और डी, ये चौथा ऑप्शन इसका सही है। यदि 2 संख्याओं का अंतर तथा गुणनफल 5 तथा 36 हैं तो उनके व्युत्क्रमों का अंतर, 2 संख्याओं का अंतर तथा गुणनफल क्रमशः 5 और 36 हैं, 2 का गुणा करा जाए तो 36 है और अंतर कितना है? 5 है, तो 9 गुणे 4, 9 चौक 36, और 9 मर से 5 घटावा जाइए तो कितना बची? 9 मर से 4 घटावा जाइए, दोनों के अंतर, तो 9 - 4 = 5। देखिए 2 संख्याओं का अंतर 5 आ गया और गुणा किए तो 36 आया, तो पहली संख्या 9, दूसरी संख्या 4। अब कह रहा है उनके व्युत्क्रमों का अंतर, तो व्युत्क्रमों का अंतर, व्युत्क्रम का मतलब उल्टा, तो उल्टा कैसे निकालते हैं हम लोग? चलिए देखते हैं। तो 9 का व्युत्क्रम और 4 का व्युत्क्रम, तो 4 का व्युत्क्रम पहले, ये 4 भी है, एक 4 है एक 9 है, तो 4 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? 1/4, और 9 का व्युत्क्रम 1/9,
1/9। अब लासा लेंगे तो 9 चौक 36 बनेगा, और 9 से इधर गुणा होगा, 9 - 4, 9 में से 4 घटेगा, 5/36। ठीक, ये पहला ऑप्शन सही है। एक ट्रिक और देख रहे हैं कि जो अंतर है उसे ऊपर कर देते हैं, जो गुणनफल है उसे नीचे। फिर एक कमरे की लंबाई 10% घटाई गई तथा चौड़ाई 20% घटाई गई, जबकि ऊंचाई 5% बढ़ाई गई। इस प्रकार कमरे के आयतन में कितने % का परिवर्तन हुआ? तो कमरे के आयतन में कितने % का परिवर्तन हुआ, ये चीज़ हम लोगों को ज्ञात करना है। तो अब एक कमरा है तो कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कुछ भी मान सकते हैं हम लोग मान लेते हैं 100। कितना मान लेते हैं? लंबाई भी 100, चौड़ाई भी 100, मान लीजिए घनाकार है, ऊंचाई भी 100 करने से थोड़ा आसान हो जाएगा। अब एक में कितना घटा है? 10% घटाई गई, चौड़ाई में 20%, तो इसमें 10% घटाएंगे ना, तो 100 में 10 घटाएंगे तो 90 बच जाएगा। इसमें 100 में 20% घटाएंगे तो कितना बचेगा? 80 बचेगा। 80 हो गया। उसके बाद में कह रहा है 5% बढ़ाई गई, तो एक जो ऊंचाई है तो इसमें 5% प्लस करेंगे। तो 100 क्यों लिए हैं? क्योंकि 100 का मतलब परसेंट निकालेंगे तो सीधा सीधा निकल आएगा 105। ये हो गया। अब क्या कह रहा है कि अगर पहले गुणा करेंगे तब कितना क्षेत्रफल आता? तो 100 तीनों 100 से गुणा करते, तो 1 2 0 100 हो गया, फिर दूसरा 2 0 100 हो गया, फिर तीसरा 2 0 100 हो गया। फिर अब ये कितना आ रहा है? 9 7200। अब कितना बच रहा है? 7200 गुणे 105। 7200 को 105 से गुणा करेंगे तो 5 0 0 0, 5 दूनी 10 के 0, उसके बाद में 5 से 35 1 36, फिर 0, उसके बाद में फिर 1 से 7200, 36,000, फिर 4 0, फिर 7200, 0 0 2 7, 0 0 0 6 3 2 5 7, 75, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 10 लाख। तो ये 10 लाख है और ये 7,56,000 है, तो इसको घटाएंगे। कितना कमी हो रहा है? 10 में से 6 गया 4, 9 में से 5 गया 4, और 9 में से 7 गया 2। इतना कमी हुआ। पहले कितना था? इतना। अब कमी कितना हो रहा है? इतना। तो क्या कह रहा है? आयतन में कितने % की परिवर्तन हुआ? पहले कितना था? कमी कितना हुआ? 24, उसके बाद में 4000। अब कितने का हुआ? 1 के बाद 6 0, 10,000 में से। क्या करेंगे? 3 0 काट देंगे, यहाँ 3 0 यहाँ, कितना बचेगा? और गुणे 100 कर देंगे, परसेंटेज निकालना है ना। 2 0 यहाँ और फिनिश होगा, 2 यहाँ और, तो ये बच रहा है 244/10। ठीक। अब 10 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? 24.4%। परसेंट में बदलने के लिए किसी चीज़ को हम लोग क्या करते हैं? जैसे कितने की कमी हुई? भाई पहले इतना था हमारा क्षेत्रफल, जब लंबाई को घटाया गया, चौड़ाई को घटाया गया इतना इतना, तो इतना इतना आया। 100 क्यों माना? क्योंकि डायरेक्ट घट जाता है परसेंटेज। ये इतना आ गया, अब फिर निकाला गया तो इतना आया। अब कमी कितनी हुई? पहले ज़्यादा थी, बाद में कमी हो रहा है, क्योंकि ये 7,56,000 बच रहा है, ये 10 लाख है, तो ये कम है। कितना कमी हुई? 2,44,000 वर्ग मीटर या सेंटीमीटर जो है उसकी कमी हो गई, घन मीटर। अब उसकी या घन इकाई कह सकते हैं, इतनी कमी हुई। कितने में? इतने में। तो जितनी कमी हुई उसे ऊपर, जितना में कमी हुआ उसे नीचे, और गुणे 100 कर देंगे। परसेंटेज निकल आया 24.4। तो हमारा कौन सा सही है? 24.4। ये दूसरा वाला ऑप्शन सही है।